हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए, तो चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है, केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट में साइंस का ये लिखा है ना, साइंस। तो साइंस में आप लोग को क्लास नाइन्थ में आप आ चुके हैं, क्लास 8 से आप नाइन्थ में आए हैं। तो साइंस के जो होते हैं पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये साइंस है बट ये केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, ये जो चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन अवर सराउंडिंग, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है और चैप्टर फर्स्ट है। आप लोग जब क्लास नाइन्थ में गए होंगे तो आपको बुक मिली होगी अलग अलग। ठीक है, या एनसीईआरटी की बुक में आप देखे होंगे, तो सब चैप्टर एक ही में है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी 3 पोर्शन आपको क्लास नाइन्थ से पढ़ना होता है। ओके, चलिए, तो क्लास नाइन्थ का आप लोग को तो इतना तो पता चल गया होगा कि चैप्टर का नाम आपने डाल लिया, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ओके, चलिए, अब हम बात करते हैं चैप्टर का कुछ रिव्यू हम लोग देखते हैं यहाँ से। ठीक है, कि चैप्टर में हमें जानना क्या है। यहाँ से जो हम मैप देख लेंगे कि चैप्टर में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है, तो हमें चीज़ें आसान लगने लगेंगी कि पढ़ना क्या है हमें। देखिए, यहाँ पे मैटर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ? मैटर। सबका डिफिनीशन हम बताएंगे, एक एक लोगों की डिफिनीशन बताएंगे, अच्छी तरीके से बताएंगे, शानदार तरीके से हम आप लोग को सब कुछ बताएंगे। जो भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, देखिए, मैटर आप लोग को देखने को मिलेगा। मैटर के 3 स्टेट होते हैं। मैटर की डिफिनीशन अभी मैं आगे आप लोग को डिस्कस करूँगा। इसी के नीचे पहले ये मैं एक मैप आपको बता रहा हूँ, एक तरीके से ट्री बता रहा हूँ। इस चैप्टर का ट्री होता है ना, चैप्टर ट्री, वो बना हुआ है ये। देखिए, मैटर के 3 स्टेट होते हैं। मैटर क्या होता है अभी नीचे बताता हूँ, पहले आप ये चार्ट देख लीजिए। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। आप इस समय जहाँ पे भी बैठे होंगे अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें सॉलिड दिखाई देंगी, कुछ चीज़ें लिक्विड दिखाई देंगी, कुछ मतलब पानी आसपास रखा होगा, दूध होगा, पानी होगा, इस तरीके से कुछ रखा हुआ होगा आसपास, तो वो लिक्विड में आ जाएगा। और गैस मतलब गैस आप लोग तो देखते होंगे नहीं, महसूस करते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, वो सारी चीज़ें गैस हैं, उससे हम देखते तो है नहीं, महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं। ठीक है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बता दें आपको। जैसे देखिए, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो इसका डिफिनिट शेप होता है, फिक्स शेप होता है। डिफिनिट मतलब एक फिक्स, निश्चित। इसका जो शेप होगा फिक्स होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इसकी जो वॉल्यूम होती है वो भी फिक्स होती है, डिफिनिट वॉल्यूम। ओके, प्रॉपर्टीज़ आता है एग्जाम में, जब आप क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का जब आपके क्लास में टेस्ट होगा तो आपके टीचर देंगे राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जब आपसे टीचर पूछेगा तो आप डायरेक्ट बताइएगा कि सर सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट डिफिनिट शेप होता है। डिफिनिट शेप का मतलब आप लोग को पता है कि फिक्स शेप, नहीं पता है तो आप लोग जान चुके होंगे अब तक कि डिफिनिट शेप का मतलब होता है फिक्स शेप। डिफिनिट शेप का मतलब होता है फिक्स शेप। ओके, उसका शेप जो होता है, आपके इर्द गिर्द जितनी भी सॉलिड चीज़ें देख रहे होंगे, आप अपने आसपास देख रहे होंगे इस समय जहाँ पे भी बैठे हैं, देखिए आसपास, तो जो चीज़ें सॉलिड हैं तो उसका जो शेप होगा वो फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा। ऐसा तो है नहीं कि चेंज होता रहता है डेली। ठीक है, और उसकी जो वॉल्यूम होगी वो भी फिक्स होगी। डू नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं करता है। जो सॉलिड होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं, जैसे ये कंटेनर है, एक तरीके से हम इसमें अगर पार्टिकल्स बनाए, देखिए एकदम एकदम पास पास इसके जो पार्टिकल्स होंगे एकदम पास पास। पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं। चलिए, फिर लिखा है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है जो दबे ना। जैसे आप देखते हैं ना, कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ को आप दबाएं, स्पंज जैसा, एक तरीके से स्पंज दबाते हैं, कंप्रेस होता है, दबता है ना। अगर आप कंटेनर में, अभी हम आपको आगे और अच्छी तरीके से बताएंगे इनकम्प्रेसिबल के बारे में, अभी फिलहाल इतना जानिए कि कंप्रेसिबल का मीन्स जो चीज़ें आप दबाएँ और वो दबे ना। ठीक है, वो प्रेस ना हो, कंप्रेस ना हो। ओके, तो ये होता है इनकम्प्रेसिबल। बहुत ईजी प्रॉपर्टी थी सॉलिड की, देखिए याद हो गया। डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम, डू नॉट फ्लो, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड इनकम्प्रेसिबल। 5 मैंने इसकी प्रॉपर्टी बता दिया जो कि 3 मार्क्स का आपके पेपर में आता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ओके, चलिए, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ
लिक्विड की। किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। देखिए, नो डिफिनिट शेप, इसकी डिफिनिट शेप नहीं होता है। आप पानी लीजिए, पानी आप बॉटल में पीते हैं तो वो पानी का शेप उस समय बॉटल का हो जाता है। पानी को आप ग्लास में लेके पीजिए तो पानी का जो शेप होता है वो ग्लास का हो जाता है। पानी को आप किसी दूसरे कंटेनर में लेके पीते हैं, दूध ले लीजिए, ठीक है। मतलब कि किसी लिक्विड को जिस कंटेनर में आप रखेंगे, किसी लिक्विड को जिस कंटेनर में आप रखेंगे उसका शेप वैसा हो जाएगा। ओके, किसी भी लिक्विड को आप जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप वैसा हो जाएगा, इसीलिए इसका शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है। कोई डाउट हो तो बता सकते हैं हम नीचे कमेंट बॉक्स में, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए, नीचे जो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है ये फिक्स होता है। इसका भी वॉल्यूम देखिए, इधर लिखा था ना, टैली करके आप पढ़ेंगे, अटैच करके एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना, याद करेंगे तो हो जाएगा। रटना नहीं है आपको, इस चीज़ को रटना है, इस चीज़ को समझना है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। तो लिक्विड की जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि इसकी वॉल्यूम जो होती है फिक्स होती है। वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। ये नहीं कि वॉल्यूम उसका चेंज होता रहे। किसी कंटेनर में अगर जितना है दूसरे कंटेनर में अगर आप डालते हैं तो उसकी वॉल्यूम तो उतना ही होगा, ठीक है। वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, शेप चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। नो डिफिनिट शेप उसका फिक्स नहीं होता है। चलिए, कैन फ्लो, इसे हम फ्लो करा सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं? फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। फ्लो मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसे हम फ्लो करा सकते हैं, इसे फ्लो नहीं करा सकते थे। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं लूजली पैक होते हैं। लूजली पैक होने का मतलब देखिए, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कंटेनर है, ओके। इस कंटेनर में एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक एटम, मतलब एटम की हम बात कर लेते हैं, ठीक। इस तरीके से पार्टिकल्स समझ लीजिए। उसके जो पार्टिकल होंगे इस तरीके से थोड़े थोड़े पे क्या होंगे? दूर पे होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, लूजली पैक होंगे। क्या होंगे? लूजली पैक होंगे। लेकिन यही सॉलिड की अगर बात करता हूँ तो एकदम पास पास, एकदम पास पास इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से देखिए, ये सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, समझ रहे हैं आप? चलिए, नेक्स्ट है लिटिल कंप्रेसिबल। तो हल्का सा, थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, थोड़ा सा, हल्का सा, लिटिल। ये ना कि बहुत ज़्यादा कंप्रेस। सॉलिड तो इनकम्प्रेसिबल होता है। सॉलिड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल। ये देखिए कंटेनर है, ऊपर हमने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन समझते हैं आप? पिस्टन समझते हैं आप लोग? देखिए, बताते हैं आपको। जैसे ये कंटेनर है, कंटेनर में मैंने पार्टिकल्स डाला, लूजली पैक्ड, इस तरीके से लूजली पैक है, ठीक है। आप अभी समझ में आ जाएगा कि पिस्टन होता क्या है। देखिए, इस तरीके से पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, थोड़े थोड़े दूर पे होते हैं। ये मैंने पिस्टन लगाया, ठीक है। यहाँ पे पिस्टन है, स्टैंड इस तरीके से। अब मैं इसे ऊपर से प्रेस करूँगा, ऊपर से क्या करूँगा? प्रेस करूँगा, दबाऊँगा, ठीक है। जब मैं इसे दबाऊँगा तो इसकी जो पार्टिकल है वो पार्टिकल धीरे धीरे यहाँ तक आ जाएगी। फिर पार्टिकल आपस में एकदम पास पास आएंगी, ठीक है। ये नीचे यहाँ से पार्टिकल जो होती है नीचे नीचे, जैसे जैसे मैं दबाते जाऊँगा, नीचे नीचे करते जाऊँगा, इसे दबाते जाऊँगा, वैसे वैसे पार्टिकल पास पास आती जाएंगी। वैसे पार्टिकल क्या होंगी? पास पास आते हैं। लेकिन सॉलिड का जो पार्टिकल्स था वो ऑलरेडी एकदम पास पास ही था। सॉलिड का जो पार्टिकल था वो ऑलरेडी एकदम पास पास था। तो अगर आप उस पर से पिस्टन लगा के प्रेस भी करते हैं तो वो तो प्रेस होगा नहीं, कंप्रेस तो होगा नहीं, कंप्रेस एकदम नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको इनकम्प्रेसिबल कहा गया था सॉलिड को। लेकिन इसमें लिटिल कंप्रेसिबल कहा गया, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा, इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उसके पार्टिकल्स में थोड़े थोड़े आपको स्पेस देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई लिक्विड की प्रॉपर्टी। लिक्विड की प्रॉपर्टी मैंने बताया। सॉलिड के आप अपने नोट्स पे, आप अपने कॉपी पे इस तरीके से चार्ट बना लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आप एक चार्ट पेपर पे इस तरीके से ड्रॉ करके अपने घर में अगर चिपका देते हैं, अपने जहाँ स्टडी रूम है, आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे अगर लगा देते हैं तो आप ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। ओके जी स्टूडेंट, चलिए चलिए, अब हम बात करते हैं गैस की। किसकी? गैस की प्रॉपर्टी कैसी होती है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी की हम बात कर लें। ये चार्ट आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा एज यूजुअल, ठीक है। नो डिफिनिट शेप, गैस का डिफिनिट शेप नहीं होता है। गैस का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है। अगर इतना बड़ा रूम एक है, ठीक है, इसमें गैस के अगर मैं मॉलिक्यूल छोड़ दूँ ऐसे ऐसे, देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से ये क्या होते रहेंगे? इसी में घूमते रहेंगे, इधर उधर क्या होते रहेंगे? ये घूमते रहेंगे। नो फिक्स वॉल्यूम, नो, इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती है। आपको मैंने बताया कि आप तीनों, एक जो सॉलिड का, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तरीके से आप एक लाइन मार्जिन दीजिएगा, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस का, और सॉलिड का 1 2 3 4 5 करके, लिक्विड ऐसे ऐसे करके आप लिख के और एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको। 100% कह रहा हूँ, 100% श्योरिटी दे रहा हूँ मैं, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकल करा के देख चुका स्टूडेंट पे। स्टूडेंट ने खुद मुझे कहा है कि सर हाँ, मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई इस तरीके से जब मैं समझा। तो आप लोग को क्यों नहीं आएगा? आप भी 9th में के स्टूडेंट हैं, ठीक है। 9th के ही स्टूडेंट को मैंने ये चीज़ें समझाया, किसी मैंने अदर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, 9th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए,
तो नेक्स्ट हम बात कर लें तो इस प्रॉपर्टी ऑफ गैस की, तो नो डिफिनिट शेप, इसकी शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है, इसका शेप फिक्स नहीं होता। अगर आप किसी रूम में अगर गैस के मॉलिक्यूल जो एटम होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं छोड़ दें, तो उसी रूम के अंदर ही उसके पार्टिकल घूमते रहेंगे, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसका शेप वैसा हो सकता है। ओके, चलिए, इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं फिक्स होता है इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्यों नहीं फिक्स होता है? चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा रूम है, इतने बड़े रूम में इतना गैस मैंने छोड़ा, ठीक है, इसी गैस को मैं लेके चला हूँ बड़े वाले रूम में, इसी गैस को इस रूम में लेके आ जाऊँ बड़े वाले रूम में, और उसी गैस को मैं ला के इसमें छोड़ दूँ, उसी गैस को लाके मैं इसमें छोड़ दूँ, तो वो पूरे फिर इतने पार्ट को वो कवर कर लेगा, दूर दूर होके भले हो जाएगा दूर दूर, लेकिन इतने पार्ट को वो पूरे रूम को ये कवर कर लेगा। छोटे से इतने बड़े रूम में से मैं उठा लाऊँ, ठीक है, पार्टिकल्स को इसमें छोड़ दूँ, तो वो भी क्या करेगा, पार्टिक उसका, इसीलिए उसको वॉल्यूम को फिक्स नहीं कहा गया। इसको फ्लो करा सकते हैं, कैन फ्लो, इसको हम फ्लो करा सकते हैं, वो गैस को हम क्या कर सकते हैं, फ्लो करा सकते हैं। पार्टिकल्स आर लूजली पैक, इसके पार्टिकल एकदम लूजली पैक होते हैं। जैसे ये देखिए कंटेनर है, एक क्या है ये कंटेनर, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ, ऐसे ऐसे एकदम दूर दूर, देखिए इस तरीके से पार्टिकल होंगे इसके, ऐसे ऐसे एकदम दूर दूर पार्टिकल होंगे, ठीक है, बहुत दूर दूर होंगे, ठीक, इस तरीके से इसके पार्टिकल्स जो होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, मच वेरी मच कंप्रेसिबल, इसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस हम कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने एक पिस्टन लगा दिया है, ऊपर पिस्टन लगाया, ऐसे मैंने पिस्टन लगा दिया, ठीक है, ये मैंने क्या किया, पिस्टन लगाया, और जब मैं इसे प्रेस करूँगा, क्या करूँगा, प्रेस करूँगा ऊपर से, जब इसको दबाऊँगा, जब मैं इसको दबा के नीचे लाऊँगा, तो ये जो पार्टिकल्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये पार्टिकल पास पास आने लगेंगे, पार्टिकल दूर दूर एकदम पास पास ऐसे ऐसे आने लगेंगे, कुछ समय बाद ऐसा ऐसा हो जाएगा मामला, यानी कि जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं एक तरीके से क्या होने लगेंगे, एकदम पास पास आने लगेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि एकदम जितना ज़्यादा हम इसको कंप्रेस करते जाएंगे, दबाते जाएंगे, उतना उतना ये पास पास आते रहेंगे। समझ रहे हैं, एक तरीके से किसी चीज़ को हम गैस को रख के आप दबाएंगे, इसको पिस्टन कहते हैं, पिस्टन पिस्टन कहते हैं, क्या कहते हैं, पिस्टन, PISTON। ओके, ये पिस्टन की स्पेलिंग, ओके, क्योंकि आप क्लास 9th में गए हैं, 8th से 9th में गए हैं, तो आपको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी, लेकिन मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए, हाँ, और हाँ, जो आप लोग अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे और इसे शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स में। ओके, चलिए, अब मैंने आप लोगों को ये चार्ट तो अच्छी तरीके से बता दिया कि मैटर के 3 होते हैं, 3 स्टेट होते हैं। अब हम आते हैं नीचे की, देखते हैं। चलिए, आप लोग ये देख रहे हैं, वाटर है, क्या है ये, वाटर, क्या है ये, वाटर है, और इसमें साल्ट को ऐड किया गया, वाटर में क्या किया गया, साल्ट को ऐड किया गया, क्या किया गया, साल्ट को ऐड किया गया, ठीक है। चलिए, जब साल्ट को ऐड किया गया तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं क्या होंगे, इसमें मूव करेंगे, पार्टिकल्स मूव करते हैं, और इस तरीके से देखिए साल्ट यहाँ डाला जा रहा है और इसके पार्टिकल्स हमने मूव कर दिए, मतलब मिक्स कर दिया, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, पूरा मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया। जब मैंने मिक्स कर दिया तो क्या हुआ, बताइए क्या हुआ, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियन ऑफ टाइम, ठीक है, जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिलियन समझते हैं, लाखों में, मतलब कई लाखों की हम बात कर रहे हैं। व्हेन वी डिज़ोल्व साल्ट इन वाटर, देखिए, व्हेन वी डिज़ोल्व साल्ट इन वाटर, जब पानी में नमक को घोलते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं साल्ट के, वो क्या होंगे, गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर, गेट स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर, वाटर के पार्टिकल के बीच में वो स्पेस बना लेते हैं, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए। फिर से मैं बताता हूँ आपको, जब मैंने नमक को पानी में घोला, ठीक है, व्हेन वी डिज़ोल्व साल्ट इन वाटर, जब मैंने नमक को पानी में घोला, आप यहाँ ऊपर स्ट्रक्चर डायग्राम देखिए, उसको साथ देखते रहिए। व्हेन वी डिज़ोल्व, ये देखते रहिएगा द स्ट्रक्चर, ठीक है। व्हेन वी डिज़ोल्व साल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर। चलिए, जब हम साल्ट को पानी में घोलते हैं, नमक को पानी में घोलते हैं, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ साल्ट, जो नमक के जो पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, आप देखे होंगे, नमक देखे ही होंगे आप लोग, तो उसमें कोई शक तो है नहीं, ठीक है। तो नमक के जो पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, वाइट वाइट होंगे, ठीक है। तो वो जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ऐसे वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें जाके ये चले जाते हैं, मतलब एक तरीके से उसमें ये मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे ऐसे उसको मिक्स कर दिए ना, पानी को देखिए मिक्स कर रहे हैं, पानी नमक डाल के, तो वो पूरा क्या हो गया, मिक्स हो गया एक में, ठीक। तो क्या होता है कि पार्टिकल्स आर वेरिंग एंड हैव स्पेस बिटवीन देम, हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस होता है, उनमें क्या होता है, स्पेस होता है, पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है। चलिए, अभी देखिए सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड,
ये क्या है, सॉलिड एक प्लेट दिख रहा है आपको, एक प्लेट है और वो भी सॉलिड है। तो प्लेट का अगर हम छोटी सी पार्ट को यहाँ पे देखें ना, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, देखिए मैंने बताया था आपको कि एकदम पार्टिकल एकदम पास पास होंगे, अच्छे ऐसे देख लीजिए, ठीक है, एकदम। अगर मान लीजिए कि कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, तो इसकी जो पार्टिकल्स होंगे एकदम पास पास होंगे, एकदम जितना पास में बना लूँ उतना पास, थोड़ा भी स्पेस नहीं होगा इसमें, थोड़ा भी स्पेस नहीं होगा। देख रहे हैं, एकदम देख लीजिए कितने अच्छे से बन रहा है इसमें। थोड़ा सा मैं इसे और क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, चलिए ये देखिए ऐसे हो गया एकदम। पार्टिकल देखिए पास पास एकदम, पार्टिकल जो होंगे क्या होंगे, देखिए पास 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 एकदम ऐसे हो जाएंगे एक तरीके से। कलर बदल के मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताऊँ, थोड़ा भी स्पेस नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम बात करते हैं, देखिए वाटर की। किसकी? वाटर। ये वाटर है, एक ग्लास है, कंटेनर है, कंटेनर में पानी रखा हुआ, क्या रखा हुआ है? पानी। पानी का छोटा सा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा देख रहे हैं आप, इसका जूम आउट करके देखा गया, माइक्रोस्कोप जूम करके देखा जाए तो इमेजिनरी फिगर ये बताया जा रहा है कि कुछ इस तरीके से पार्टिकल होंगे। ये देखिए कंटेनर है, उसमें पार्टिकल में थोड़ा 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 स्पेस होगा, देखिए स्पेस दिख रहा है आपको, मॉलिक्यूल हर एक मतलब हमारे जो पार्टिकल उनके बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं? सबको दिख रहा होगा, सबको, है ना? ये स्पेस होता है इसमें, देखिए बीच में एरो भी बनाया, नहीं कि इनके बीच में उसमें थोड़ा भी सॉलिड के पार्टिकल्स में एकदम स्पेस होता ही नहीं है, लेकिन इसमें लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेस होता है, ठीक है। अब देखिए गैस, एक बैलून आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है बैलून, बैलून में गैस भरोगे, ठीक है, फूकते हो तो पूरा जब ऑक्सीजन डालते हो उसमें तो क्या होता है, वो बैलून फूल जाता है। तो अगर हम ऑक्सीजन जो उसमें एयर है उसके पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, अगर एक कंटेनर ले लें, एक कंटेनर ले लें, तो उसके अगर पार्टिकल्स की बात करें तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, काफ़ी दूर दूर उसके पार्टिकल्स होंगे, काफ़ी दूर दूर उसके पार्टिकल्स होते हैं। चलिए, इन तीनों फिगर में आप लोग ने समझा क्या क्या समझा, मैं वो आपको बता दूँ। इंट्रोडक्शन एक तरीके से चैप्टर का चल रहा था, आपको अगर इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा ना, तो चैप्टर के अंदर की चीज़ें आप ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, ABC शो द मैग्नीफाई सिस्टमैटिक पिक्चर्स। जो ABC पिक्चर था ना, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, वो क्या बता रहा था कि वो मैग्नीफाइड सिस्टमैटिक, एक तरीके से जूम आउट करके स्ट्रक्चर बताया गया कि सॉलिड के पार्टिकल काफ़ी पास पास, लिक्विड के पार्टिकल काफ़ी दूर दूर नहीं, थोड़ा मोड़ा स्पेस होता है उसमें, लेकिन गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। ओके स्टूडेंट, चलिए, तो द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी सीन कंपेयर थ्री स्टेट ऑफ द मैटर। तो मैंने उस पार्टिकल का जो मोशन था, पार्टिकल जैसे कंटेनर है, देख लीजिएगा फिर से, ये कंटेनर है और कंटेनर के बीच में ये पार्टिकल्स हो गया, गैस का मान लीजिए पार्टिकल है, तो ये इनके बीच में स्पेस है, तो ये क्या कर सकते हैं हम, इसके ये एक दूसरे से हमने कंपेयर करा के आपको दिखाया ना कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसमें काफ़ी स्पेस है, लिक्विड में थोड़ा मोड़ा स्पेस होता है, सॉलिड में थोड़ा भी स्पेस नहीं होता है, ठीक है। डायग्राम था ये थ्री स्टेट ऑफ मैटर का। एक तरीके से मैं आपको पूरा डायग्राम फिर से दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ये पूरा डायग्राम है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, पूरा ऐसे ही बना लीजिएगा अपने कॉपी पे। चलिए, ओके स्टूडेंट, तो इस पार्ट में इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे, वो होगा सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था, हमने इंट्रोडक्शन, आपको इस चैप्टर का रिव्यू और एक इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया। अब हम सेकंड लेक्चर बनाएंगे, सेकंड वीडियो जो हमारा होगा उसमें मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देख सकते हैं आप नीचे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में आपका हम मुलाकात करते हैं आपसे, ठीक है। चलिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर देंगे और इसे शेयर कर देंगे। ओके, चलिए, बाय।